गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार और मैं आज आप लोग को बेसिक से इंग्लिश ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। जो कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी यहां से जानने लगेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिंगल नाउन का स्ट्रक्चर बताता हूं। मान लिया जाए कि रहे लड़का है, लड़की है, पंखा है, घड़ी है, कॉपी है, किताब है, ठीक है, पेड़ है, पानी है। तो ये सब का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाउन का ट्रांसलेशन बताता हूं। मान लीजिए कह दिए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें देयर लगाइए, देयर प्लस इज प्लस नाउन, यानी कोई भी नाउन है तो उसमें हम देयर लगा देंगे। जैसे कुर्सी है तो देयर इज चेयर, कलम है तो देयर इज पेन, बिल्ली है तो देयर इज कैट। इस तरह से मान लीजिए कि कह दिया कि हाँ लड़का है, ठीक है, तो लड़का है तो देयर इज बॉय। ठीक है, कह दिया, इसको में हम आर लगाएंगे और फिर यहां पे पी नाउन कर देंगे। ठीक है, यहां पर पी हम पी नाउन करेंगे। जैसे हम कह देंगे कि कल में है, कल में है, तो फिर ये हो जाएगा देयर आर पेन्स। ठीक है, किताबें हैं, किताबें हैं, तो ये हो जाएगा देयर आर बुक्स। ठीक है, तो देयर लगाएंगे, आर लगाएंगे और पी नाउन लिख दें, प्लूरल नाउन। ठीक है, इस तरह से होगा। यदि इसी में सिंगुलर या प्लूरल में नंबर दे दे, तो मान लीजिए कि सिंगुलर में नंबर देगा तो फिर उसको कैसे बनाना है? सिर्फ सिंगल नाउन का ही, जिसमें कह देंगे कि देयर प्लस इज प्लस ए या एंड प्लस नाउन। ठीक है, इसमें कह दे कि एक कलम है, एक किताब है, एक चींटी है, एक हाथी है। हाँ देखिए, इसमें ए और एन जो लगा हुआ है ये वॉवेल कॉन्सोनेंट पर निर्भर करता है कि किसमें ए किसमें एन लगेगा। तो केवल वॉवेल और कॉन्सोनेंट ही नहीं देखना है, वॉवेल कॉन्सोनेंट का साउंड देखना है। ठीक है, साउंड को समझ जाइएगा तो फिर आप कभी भी गलत नहीं बनाइएगा। मान लीजिए कि टोटल साउंड है, टोटल जो साउंड है वो 44 है। ठीक है, जिसमें से वॉवेल जो साउंड है वो 20 है और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो 24 है। ठीक है, तो ये होता है और इसी पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। साउंड पे देखना है, अगर जो वॉवेल कॉन्सोनेंट दिखी तो फिर गलत हो सकता है। मान लीजिए कि इसमें लिख दिए कि एक लड़का है, तो फिर हो जाएगा देयर इज अ बॉय। ठीक है, लेकिन कह दिए कि एक चींटी है तो हो जाएगा देयर इज एन एंट। लेकिन अगर कह दिया है कि यह एक विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, ठीक है, तो फिर हो जाएगा देयर इज ए यूनिवर्सिटी। देखिए यू है जो वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण है ना जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इसको में यू रहते भर में भी हम ए का प्रयोग किए। जैसे में एक और मान लीजिए कि एक संघ है, एक संघ है, ठीक है, तो इसका भी हम बनाएंगे देयर इज ए यूनियन। यू इसमें भी है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो सिंगल में देखो एक एन ऑनेस्ट होता है, एन एच ओ एन ई एस टी, तो ये ध्यान देना है, पहले ट्रांसलेशन ध्यान देना है। ये एच है जो कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड है, इसलिए एक का यहाँ पर एन प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये तो सिंगुलर में नंबर हो गया। अब
प्लूरल में नंबर होगा तो कैसे बनेगा। यहां पर फिर आर लगाएंगे, यहां पर नंबर लिखेंगे, जो भी नंबर रहेगा उसके बाद पी नॉन लिख देंगे। ठीक है, मान लिया कि कहते हैं कि 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। ठीक है, तो फिर हो जाएगा देयर आर 4 बॉयज। ठीक है, देयर लगाए, आर लगाए, नंबर जितना भी नंबर यहां पर रहेगा आप पी नॉन कर देंगे, प्लूरल नॉन। मान लिया कि कह दिए कि 10 कलमे हैं। ठीक है, तो इसके फिर हो जाएगा देयर आर 10 पेन्स। तो इस तरह से संख्या का होगा। ये तो नॉन का हो गया। अब मान लिया जाए कि कोई समय का दे दे, समय का ट्रांसलेशन दे दे, सुबह है, शाम है, सोमवार है, मंगलवार है, जनवरी है, फरवरी है, 2026 है, इस तरह के समय का दे दे, तो फिर कैसे बनाना है उसको। फिर ये नॉन वाला था, अब देखिए समय का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। जो भी समय रहेगा उसके सबसे पहले ईट लगाइए, ईज लगाइए, और जो भी टाइम है वो लिख दीजिए। मान लिया कि कहते हैं कि आज सोमवार है, सोमवार है या सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन है, तो फिर इट इज मंडे। ठीक है, कह देंगे जनवरी है, जनवरी है या जनवरी का महीना है। ठीक है, तो हो जाएगा इट इज जनवरी। लिखने का तरीका बताया है सही लेवल में। ठीक है, मान लिया कि कहते हैं 2026 है या 2026 का साल है, तो इट इज 2026। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं। अब देखिए समय में कह दे 10 बजा है, 4 बजा है, 12 बजा है, 10:30 बजा है, 11:30 बजा है, 9:45 बजा है, 10:15 बजा है। तो ये आप लोग को स्पेशल क्लास लेंगे जो क्लॉक का होगा। तो क्लॉक में हम पूरा स्ट्रक्चर वाइज मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर से मैं ट्रांसलेशन अगले क्लास में लेकर आऊंगा। बाय।